एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, चाहे मुरादाबाद, इंदौर या फिर टोंक की घटना हो, उससे क्या स्थिति बन रही है, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो मेहमान हैं, हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ है, बीजेपी नेता शंभू बत्रा सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, जब भी ये कहा जाता है कि इन लोगों ने या तबलीगी जमात, यही बार बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि पूरा धर्म, और यही वजह से तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं कि जब एक सोसाइटी के अंदर एक सब्जी वाला घुसता है तो उससे यह कहा जाता है कि पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाएं। निश्चित तौर पर मोदी, देखिए, मैं अभी भी अपनी मार्केट कमेटी में बैठा हूं। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। जी। और क्योंकि अब किसान की फसल का काम शुरू हो गया है, हरियाणा में 15 तारीख से मस्टर्ड ऑयल सरसों की खरीद हमने शुरू की है और 20 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू करने वाले हैं। हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लगभग, मुझे लगता है, और हमारे लगभग 400-500 एक लोग ऐसे रेहड़ी वाले होंगे जो सब्जी का काम इस क्षेत्र में करते हैं। लेकिन हमने 1000 लोगों को पास दिए, और इसलिए उन लोगों को दिए। आज आज जो है, वो आप कह रहे थे एक विशेष धर्म की बात, वो धर्म की बात नहीं है। इन जमातियों ने इतना बड़ा नुकसान किया है कि गरीब आदमी, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, छोटा काम करने वाला, खून के आंसू रोने पर वो हो गया है। उसकी छोटी सी पूंजी थी, उसने 21 दिन बैठ करके घर में वो पूंजी खा ली, क्योंकि कोई भी चीज उधार में आज मिलती नहीं है। आज वो बेचारा बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया है। किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। बबीता फोगाट ने एकदम ठीक कहा था, और जो लोग जो कहते हैं इनके लिए ठीक कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक शब्दों का इस्तेमाल किया है उन लोगों ने, और इनकी वजह से ये सारा कुछ नुकसान हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए सख्त एक्शन तो लिया ही जाना चाहिए, और जो लोग धमकी की बातें करते हैं उनको सलाखों के पीछे करना पड़ेगा, और जो 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 इस तरह की बातें करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना एक लाजमी है। दूसरी बात, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे के प्रति कुछ कहना, इसके लिए सरकार ने भी डायरेक्शन जारी किया है कि कोई भी कोरोना से संबंधित कोई भी इस तरह की घृणित बातें कोई नहीं करेगा। ये भी एक अच्छी बात है, समाज में द्वेष भावना नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन गलत को गलत कहने का भी जो है, ये मादा भी होना चाहिए, ताकि उस गलत को पता लगे कि तुम गलत हो। इसलिए मोहित जी, आज संजीदगी का समय है। हम सब लोगों को क्वारंटाइन का, या दूसरे लोग जो घरों में हैं उनको इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा इतना बड़ा समृद्ध कंट्री आज हाहाकार कर रहा है, घुटनों के बल आ चुका है। इसलिए भारत देश हमारा डेवलपिंग कंट्रीज में आता लेकिन है, और भाटी हम जी, सबकी क्या ड्यूटी क्या बनती है सरकार कि को इस हम बात की इसका फॉलो जानकारी करें। है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्या सरकार को मालूम है कि आधार कार्ड देखकर सब्जियां खरीदी जा रही हैं? बिल्कुल। देखिए, सरकार को ज्ञान हो, ज्ञान तो, देखिए मोहित जी, मैं एक बात समझता हूँ कि छोटी से छोटी बात भी आज, क्योंकि मीडिया का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना, वो पहुंचती है। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोग आधार कार्ड उसके पास होगा, या पास इशू हुआ है, या कोई उसने परमिशन लिया, वो लोग देखने लग गए। वो क्या देख रहे हैं? नाम देख रहे हैं उसमें, इसका नाम क्या है, उससे देख करके वो ले रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए वो जमाती ही इसके लिए दोषी चलिए, हैं। ठीक है। वो खुद इसके लिए दोषी हैं, उन्होंने ऐसी परिस्थिति ठीक है तैयार सर, की है। ठीक है। शंभू बत्रा सर, जिन लोगों की वजह से, जिस तबलीगी जमात के चलते इस तरह की घटना हुई, क्योंकि एक ऑडियो जो मौलाना साद थे उनकी वायरल होती है, वो कहते हैं कि मस्जिद से बेहतर मरने की जगह और क्या हो सकती है। एक पूरे समाज को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसी दौरान वो ये कह देते कि जो भी तबलीगी जमात में वहां पर आए थे, वो सब लोग जाकर अपना जांच कराएं, जाकर अपना इलाज कराएं, तो चीजें बदल सकती थी। या फिर सलमान खान जैसे लोग निकलकर सामने आके ये कहें कि आप डॉक्टरों को मारने पीटने के जैसे जो लोग, जो जाहिल लोग हैं, उन लोगों को समझने की जरूरत है कि सरकार और पुलिस और डॉक्टर हमारे लिए ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों की निकलकर सामने आने की जरूरत है, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। देखिए, साद ने जो कहा है, निश्चित रूप से वो सही नहीं है। साद का जो वीडियो का जो ऑडियो सामने आया, वो ऑडियो सही नहीं है, और इसमें उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो बिल्कुल गलत है। और तबलीगी जमात को लेकर जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है देश में, उसने आज से नहीं, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो तबलीगी जमात का इतिहास 1927 से है। 1927 में भारत में स्थापना हुई थी, और नूह में उसकी पहली पंचायत हुई थी,
और उसके बाद से लगातार वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं पूरे देश में। और सरकार भी 1947 से अपने देश में है, और भारत सरकार जो भारत का संविधान बना भारत को भारत बनाने की, उसके बाद भी अगर कोई संगठन एक धर्म का प्रचार करता हो और उसे आप उस पे अंकुश ना रखें, उसको आप देखें नहीं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस धर्मनिरपेक्ष देश में आप किसी को धर्म प्रचार के नाम पे कौन क्या कर रहा है उसको आप रेगुलेट नहीं करेंगे, उसको आप देखेंगे नहीं। जब भी इस देश में कोई संस्था देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगा, तो उसी समय में एक संस्था ऐसी होगी जो इसी देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगा। वहीं पे एक संस्था ऐसी होगी जो इस देश को सिख राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगा। जिसको जब आप एक भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे और संस्कृति के नाम पे और तमाम चीजों के नाम पर भारत में बार-बार लोगों को डर दिखाएंगे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा हो, तो उसमें एक प्रतिक्रिया आएगी और इस प्रतिक्रिया से आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आज की घटनाओं से प्रेरित नहीं है, वो बहुत पहले से जो इसको लेकर एक चिंगारी जल रही है। नहीं, आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और उनको तबलीगी जमात हर तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये आज की घटना तो है नहीं। तबलीगी जमात इस तबलीगी जमात के मामले पर सिर्फ सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। उसको लेकर ईडी अपना काम कर रही है, साथ को ढूंढा जा रहा है, वो चीज अलग है। लेकिन पूरा देश इसको लेकर अपनी बात कह रहा है कि तबलीगी जमात के चलते गलती हुई है। एक मिनट सुनिए। हेलो जी सर, एक मिनट सुनिए कि तबलीगी जमात के 1500 से 2000 लोग थे उस कार्यक्रम में, वहां से वो बाहर गए। अब हो ये रहा है कि किसी भी प्रदेश में कहीं भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी की आदमी को आप पकड़ते हैं तो कहते हैं भाई ये तबलीगी जमात का है। जब 1500 ही संख्या थी, 2000 ही संख्या थी उसकी, तो क्या देश के 20 करोड़ मुस्लिम तबलीगी जमात के हैं क्या कि कहीं भी कुछ पकड़ते हैं तो उसको आप पहले तबलीगी जमात घोषित कर देते हैं? आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। कहने का मतलब कि इस तरह की प्रवृत्ति को बंद कीजिए, नागरिक को नागरिक की तरह देखना शुरू कीजिए और एक कम्युनिटी को बार-बार टारगेट मत कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। कोई 2000 बेशक थे, टारगेट करने लगते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। 2000 बेशक थे, लेकिन 2000 में से एक ही शख्स ने 2000 लोगों को संक्रमित करने की जो ताकत वहां से हासिल कर ली थी, जो खुद पीड़ित होने के बाद में। यही वजह थी कि मुरादाबाद से ऐसी घटना सामने आई कि एक जमाती ने 11 लोगों को जो संक्रमित कर दिया। बुलंदशहर से सामने आता है कि एक बंदे ने वहां पर 7 लोगों को संक्रमित कर दिया। इसी से संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन इस मामले को अब यहीं छोड़ते सर, कोटा की घटना पर भी जाएंगे। एक शंभू बद्रा सर, इस पर आखिरी कमेंट इसी पर मामले पर कि क्या काउंसलिंग की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से इसका काउंसलिंग करना हो, आपको जो भी करना हो वो आप कीजिए। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जितने लोगों को तबलीगी जमात बता करके क्वारंटीन किया, जितने लोगों को पकड़ा, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। तो इस चीज को भी हाईलाइट किए जाने की जरूरत है कि आप टारगेट करके किसी को आपने पकड़ा था और वो उनकी सारी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। जैसे कनिका कपूर दोषी है सिस्टम के हिसाब से, वैसे ही सिस्टम के हिसाब से जमाती भी दोषी है। कनिका कपूर से भी पूछे गए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। से देखिए, एक आईने से देखिए, एक कानून के सिस्टम से देखिए। ठीक है, हुकुम सिंह माटी जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं साथ में सर इस टॉपिक पर आपको क्या लगता है कि फिलहाल क्या काउंसलिंग की जरूरत है? किस तरीके से इन स्थितियों से निकला जाए? जो लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं हैं पुलिस के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ, उससे कैसे निकला जाए? जी हुकुम सिंह माटी जी। वो गलत शंभू बद्रा सर, ठीक है। हुकुम सिंह माटी जी। मोहित जी, सबसे पहले तो मेरे को शंभू बद्रा जी की बात पर बड़ा भारी ऑब्जेक्शन है। ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर उसको टारगेट क्यों किया जाए। टारगेट एक आदमी 20 आदमियों को खराब कर रहा है। एक आदमी 20, जो उन लोगों को जब पूछा जाता है, ये झूठे आंकड़े नहीं, आप आंकड़ों से खेल नहीं सकते, आप आंकड़ों को झुठला नहीं सकते। जब एक आदमी 20 आदमियों को खराब कर रहा है, आप कहते हैं कि टारगेट कर रहे हैं। अरे टारगेट नहीं कर रहे, स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं 60 से 65-70% अगर
आंकड़ों को बढ़ाने में काम किया, तो जमाती जो है तबलीगियों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन साथ में हुकुम सिंह बाडी जी, उनका ये भी कोई कहना है झूठा कि अगर आंकड़ा कोई नहीं है। पॉजिटिव है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, तो 10 लोग जो नेगेटिव आए मोहित जी, हैं उसको भी दिखाया जाना आंकड़ों चाहिए। आंकड़ों से खेला नहीं जा सकता। ये जो हुआ है, ये शंभू भद्रा जी जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत समय से होती आ रही है। आज सच्चाई को सच्चाई कहना जानिए, जरा मुंह खोलकर कहिए तो सही। आप कहते हैं उनका नाम ना लो, उन्होंने पूरे समाज को खराब कर दिया, देश की इकोनॉमी को उन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। भाटी जी से पूछिए ना एक बात, उनको नाम, उनको सलाखों से पीछे करना पड़ेगा। भाटी जी से एक बात पूछिए ना। जी शंभू सर, आप पूछिए कि शिवराज सिंह ने शपथ ली, कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया? उनको पूछिए कि कल बेंगलुरु में शादी हुई है चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे की, कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया? वही पुलिस है, वही सिस्टम है। शंभू सर, अभी कोटा का एक मामला ऐसा है सर, उस पर चलते हैं, इसको भी फिलहाल यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। हमारी तो बस यही अपील है सभी लोगों से कि इस मामले पर किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, जो सब्जियों के जो लोग आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ना देखे जाएं। नीरज, कोटा का सबसे पहले मामला क्या है, उसके बाद बाकी लोगों से बात लें। क्योंकि कोटा शिक्षा का हब है, वहाँ पर काफ़ी भारी तादाद में जो है वो छात्र फंसे हुए हैं जो पढ़ाई करने वाले हैं। यूपी से बात की जाए, फिर बिहार से बात की जाए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जो है छात्र हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को भी अब लगने लगा है कि अब उन छात्रों को कैसे ही, क्योंकि कोटा में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान में भी मामलों में इजाफा हुआ है, हालांकि भीलवाड़ा को छोड़ दे तो राजस्थान के अन्य इलाकों में कहीं ना कहीं अब मामलों में इजाफा होता नज़र आ रहा है। जयपुर की बात की जाए या फिर कोटा की बात की जाए, ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से कदम उठाया है। खासतौर पर योगी सरकार ने जिस तरीके से वाराणसी, झांसी से जो है बसें भेजी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो सरकारें जो कदम उठा रही हैं और उसमें जो यूपी के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसको लेकर योगी सरकार ने कदम उठाया। पर बिहार सरकार की अगर बात की जाए तो वहीं पर नीतीश कुमार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग जो वहाँ पर जिन छात्रों को वापस लिया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, वो सिर्फ उच्च तबके के छात्रों को वापस लिया जाता है। जो गरीब छात्र वहाँ पर हैं उनकी अभी भी वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी 3 राज्यों के बीच, 3 मुख्यमंत्रियों के बीच कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पर भी वही चीज़ सामने आती है कि इस वक्त जो लोग जहाँ पर फंसा हुआ है, चाहे छात्र हो या फिर पलायन की स्थिति जो है वो दिल्ली, और दिल्ली की बात की जाए यूपी में देखा गया था या फिर मुंबई में के बांद्रा स्टेशन पर देखा गया था। जान तो हर किसी की महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। सरकार के लिए चाहे अगर एक व्यक्ति मरता है उसकी जान की भी अहमियत वही है, चाहे 100 व्यक्ति की जान जाती है उनकी भी अहमियत वही है। चीज़ें वही है कि अब इस वक्त किस तरीके से काम किया जाए, सरकार किस तरीके से काम करे, किस तरीके से इस चैन को तोड़ा जाए। ठीक है शंभू भद्रा सर, कोटा का मैं मामला लेने के जाना चाहता हूं कि कोटा में करीब 62,000 वहां पर छात्र हैं, जिनमें से करीब 20,000 के आसपास उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी जगहों के हैं। बिहार में भी लगातार भारी संख्या में वहां पर बच्चे हैं। अब इसको लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 बसें भेजी हैं, उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है बिहार सरकार से, उस पर क्या कहेंगे आप? फेक न्यूज़ सरकार ने पहले भी प्रॉब्लम उन्होंने सवाल उठाया था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बस से दिल्ली में मजदूरों को बिहार भेजने या उनके प्रांत भेजने की कोशिश की थी। कोटा में मान लीजिए सरकार का जो सिस्टम है सभी छात्रों को सुरक्षित रखना, उसमें सरकार विफल हो रही है। आप पूरे देश में घटनाएं देख रही हैं कि सरकार के जो दावे हैं अलग अलग राज्य सरकारों के, वो दावे सही साबित नहीं होते हैं। जो भी लोग प्रवासी हैं उनको खाने पीने से लेकर के रहने तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है कि बस से लोगों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक कदम है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आप ये देख रहे हैं कि पूरा देश अगर लॉकडाउन है और सभी लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब प्रिकॉशन को अपना रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपके देश में मामला बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन या इस तरह की जो कोशिशें हैं वो सही साबित नहीं हो रहा है या वो रोक पाने में सक्षम नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से केस नहीं बढ़ना चाहिए था। तो ये पैरामीटर सही नहीं है। तो अगर उसको सही प्रिकॉशन में
सही सुरक्षा के साथ उन बच्चों को अगर घर पहुंचाया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो कदम जी है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है। इसको लेकर अगर कोई सवाल उठाता है तो जो सवाल उठा रहा है वही एक रास्ता सुझाए, वही ठीक है, एक बताए कि क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हुकुम सिंह भाटी जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि कोटा के अंदर बहुत सारे जो बच्चे वहां पर बैठे हैं, उन्होंने योगी सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें वापस लाने का कोई प्रबंध सरकार करे। अब 300 बसें उन्होंने भेजी हैं, लेकिन बिहार सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री नीतीश ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं और मंत्री नीरज ने कहा है कि ये गलत हुआ है। देखिए मोहित जी, इसमें ना एक सबसे बड़ी बात यह है जी, क्योंकि अब जो हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है वो अब अभी और 3 तारीख तक का बढ़ गया है, तो नेचुरल तौर से कुछ लोगों को ये लगा कि भाई हम अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो बच्चे वहाँ मान लिया कोटा की अगर हम घटना की बात करते हैं तो वो पढ़ने के लिए आए थे, आज वो अकेलापन महसूस करते हैं, घर से अलग हैं। सवाल जब उठा कि उनके बीच बहुत बड़ा एक कोई कोरोना का वो फैला हुआ था और उसको कंसील किया जा रहा था, ऐसा एक भी मामला नहीं है। वो बच्चों ने डिमांड किया कि भी हम पेरेंट्स के पास चले, वो तो मजदूरों ने भी बेचारों ने की, बहुत सारे मजदूर बीच में फंस गए, कुछ लोगों ने पैदल जाना शुरू किया, लेकिन फिर सरकारों का आपस में तय हुआ। हमने फरीदाबाद में देखा, मैंने बहुत सारे लाइन लगी लोगों की, जाने वालों की, और हमने प्रशासनिक लेवल पर अपने समाज की संस्थाओं को लेकर के सामाजिक संस्थाओं को उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की थी, तो वो भी घर ही जाना चाहते थे हर हालत में। तो वो बच्चों की डिमांड है, वो घर जाना चाहते हैं। अगर लेकिन व्यवस्था कोई भाटी होती जी, है तो इसमें भाटी कहीं जी, कोई गलत नजर नहीं आता। इतना बड़ा देश है और कोटा में देश भर के जो छात्र वहां पर पहुंचते हैं, अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन एक दबाव बाकी राज्यों पर भी है और उनमें सबसे पहले बिहार नजर आता है, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, सबसे ज्यादा छात्र कोटा पहुंचते हैं और एक सरकार के ऊपर एक दबाव है। ये भी एक वजह है सवाल उठाने की। नहीं, नेचुरली देखिए, ये एक चीज की उसके अर्थ कुछ भी लगा लो, एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे भावना यही है। वो बच्चे, अब आप देखिए मोहित जी, औरों की बात छोड़िए, आप तो पत्रकार हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग चलिए फिर कभी निकलते थे, लेकिन उसमें भी दो चार दिन ऐसे रहे होंगे कि बिल्कुल बाहर आना जाना बंद हो गया, तो हर आदमी थोड़ी सी घुटन और वो तो महसूस करता ही है। अब सभी के घर और वो इतने लंबे चौड़े नहीं है कि वो वहाँ बाहर घूम भी लेंगे, वो छोटे छोटे एक एक दो दो कमरों के फ्लैट हैं, उसी में मतलब जीवन को करना। बच्चों को लगा कि हमें पेरेंट्स के पास हो, अगर मान लिया उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार ये पहल करती है और उसके अर्थ को अनर्थ किया जाए तो वो कुछ ठीक नजर नहीं आता। ठीक है, शंभू बद्रा सर, मैं भी आपसे यही सवाल पूछूंगा कि एक दबाव बन रहा है बिहार सरकार के ऊपर और इसीलिए बिहार सरकार सवाल उठा रही है। वो इसको गलत इसलिए बता रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के बच्चे अगर वहां से निकल जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होंगे वो बिहार के होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जब मजदूरों की बात आई, आज जब छात्रों की बात आ रही है, तो बिहार सरकार का रवैया दोनों ही मामले में सकारात्मक नहीं है। दोनों ही मामले में लगता है कि सरकार ने अपनी पीठ दिखाई है और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्वारंटीन के नाम पे जिम्मेदारी से भागने जैसे बयान दिए हैं, तो वो सही नहीं है। और उत्तर प्रदेश से जब बच्चे लाए जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार पे दबाव पड़ेगा। इसमें समझने वाली बात है कि भारत सरकार जो विदेश में भारतीय नागरिक फंसे हैं उसके लिए आप हवाई जहाज का इंतजाम कर रहे हैं, जो देश के अंदर आपके मजदूर हैं, आपके अपने नागरिक हैं, आपके छात्र हैं, वो फंसे हुए हैं, तो उसको ले जाने के लिए आप तरह तरह के प्रवचन दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो, चाहे मंत्री की तरफ से हो, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से हो, अलग अलग तरह के प्रवचन दिए जा रहे हैं बजाय उनको व्यवस्था करने की। भारत सरकार का जो और राज्य सरकार का जो वेलफेयर सिस्टम है वो कितना जमीन पे काम कर रहा है, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मजदूरों को सप्ताह दर भूखा रहना पड़ रहा है, जहां उनको संसाधन नहीं है। तो वो व्यवस्थाएं कितनी जमीन पर उतर रही है कि सरकार की घोषणाएं कुछ और है, जमीन पे हमें कुछ और दिखाई देता है। तो इस कारण से उनको कम से कम अपने घर तो जाने दो। और भारत जो है स्टेज 3 पर नहीं है, ये समझना चाहिए हमें कि भारत स्टेज 2 पे है, तो स्टेज 3 पे नहीं है, इसका मतलब भारतीय नागरिक में कोई बीमारी नहीं है। आपको अगर प्रिकॉशन करना ही है
तो आप एक जांच करवा लीजिए। जो बच्चे जा रहे हैं उनको कम से कम उसका प्रारंभिक जो सिंपल टेस्ट 5 मिनट का होता है, टेम्परेचर टेस्ट, वो करवा लीजिए और टेस्ट के साथ उनको यात्रा करने दीजिए। बसों में दूरी का मेंटेन कर लीजिए या आप हवाई जहाज उपलब्ध करा दीजिए। तो ये तमाम तरह के साधन है जो आप कर सकते हैं और उनको भेज सकते हैं अपने जगह पे, सिवाय राजनीति करने के। जी बिल्कुल, हुक्म सिंह भाटी जी, साथ में ये भी कि जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हैं कि जो बच्चे बाहर फंसे हुए हैं विदेशों में, उनके लिए एक स्पेशल हवाई जहाज भेजा जाना चाहिए और उनको वहां से निकाला जाना चाहिए, निकाला भी जाना चाहिए। लेकिन उसी कांग्रेस की जो सरकार में राजस्थान में कोटा में फंसे बच्चों के लिए खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की बात को क्या कहूं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। हमेशा कांग्रेस दोहरे चरित्र पर काम करती रही है, वो ही इनकी बातों से और इनकी करनी से जो दिखाई देता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो अभी शंभू जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, उन्होंने ये कहा था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उधर महाराष्ट्र, उनको ये कहा था कि इनका खर्चा आप उठाइए और बिल हमें बता देना कितना आता है, हम पे करेंगे। इसलिए बिहार सरकार, नीतीश जी को आप दोष नहीं दे सकते, आप उत्तर प्रदेश सरकार को दोष नहीं दे सकते, उन्होंने अपने उसमें कहीं कोताही नहीं की है। अब लाने के लिए आप विदेश से मुकाबला कर रहे हैं, वहां से कितने लोगों को लाया गया? 246 लोगों को, 400 लोगों को, 1000 लोगों को। और ये लोग जाने वाले कितने हैं? ये केवल फिर विद्यार्थी नहीं, ये तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और उनकी व्यवस्थाओं में ये कमी है। और बहुत सारी, मैं इसलिए पॉलिटिकल, कोरोना के विषय में पॉलिटिकल बातें बिल्कुल करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रशासन में जिस तरह कोताही बरती है, जिस तरह से अगर मान लिया वहाँ किसी तरह की कमी नजर आती है, जो बातें उठ रही हैं, वो पूरी की जानी वहाँ चाहिए। ठीक है सर। स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम भरपाई भी कर देंगे उसकी, अगर सरकार हमसे मांगेगी, ठीक है तो वो तो उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन जैसे कह रहे थे कि भाई जैसे विदेश से लाए जा सकते हैं, तो यहाँ से लाने ले जाने की व्यवस्था हो। ये लाने ले जाने की व्यवस्था ये 200, 500, 1000 नहीं है, ये लाखों में है लोग। अगर उससे सारे का सारा जो जिस तरह का एक माननीय मोदी साहब ने जिस तरह का एक आह्वान किया और जिस तरह से लोगों ने उसकी पालना की, वो सारा टूट जाएगा। ठीक है सर, हम आखिरी पड़ाव में हैं। नीरज शर्मा, आखिरी कमेंट आपका होगा, और साथ में ये कि क्या अपील आप करना चाहेंगे, और देशवासियों को, सरकार तो कदम जो उठा ही रही है, देशवासियों को अपनी तरफ से क्या कदम उठाने की जरूरत है? मुझे तकरीबन सभी राज्य सरकारें अपनी तरफ से कदम उठा रही हैं, इसमें कोई भी दौरा नहीं। राजस्थान सरकार की भी आप गलती नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर ज़्यादा मामले हैं, वो बच्चों के लिए नहीं सोच रही। सारी की सारी सरकारें अपनी तरफ से कदम उठा रही हैं। यूपी सरकार जितना सराहना काम कर रही है, उससे उतना ही काम राजस्थान सरकार भी कर रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार में ही कहीं ना कहीं भीड़भाड़ा मॉडल अपनाया गया और जिसको कहीं ना कहीं पूरे देश ने माना। ऐसी बात नहीं है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ पर मामले नहीं आ रहे। यूपी के आगरा से भी मामले आए हैं, एमपी के इंदौर से भी मामले आए हैं, तो मामले आए हैं। सरकार या फिर जो है राजनीतिक पार्टी अपनी पीठ यहाँ पर ना थपथपाएं और एक दूसरे पर बयानबाजी ना करें। जहाँ पर है अपील की बात की जाए तो लोगों से अपील यही है कि घर पर रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और लगातार हम भी अपनी जो है कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी जो है डिबेटों के माध्यम से यही कह रहे हैं कि वॉक इंडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अगर आप अपने घर पर रहते हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है, आपका समाज भी सुरक्षित रहता है, आपका शहर, आपका देश भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, शंभू भद्रा सर, आपका भी आखिरी कमेंट होगा, और साथ में ये कि क्या ये समय, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, कि वो अपनी कोई भी राज्य सरकार हो पीठ थपथपाने का है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, उनको एक दूसरे की राजनीति ना करें। ये ना कि ये इस दल की सरकार है या ये उस दल की सरकार है, तो वो गलत है। और खास करके जो भाजपा शासित सरकारों की तरफ से अक्सर इस तरह की बातें आती हैं कि विपक्ष की जो भी सरकारें हैं उनको लेकर के राजनीति करते हैं। और इस पूरे हम लॉकडाउन के पीरियड को देखें या कोरोना वायरस के मामले को देखें, तो बीजेपी की तरफ से लगातार राजनीति करने की कोशिश की गई है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, चाहे विपक्ष के सरकारों की राजनीति हो। तो ये बंद होनी चाहिए और आप एक मुद्दे से लड़ें। दूसरा कि मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी लोग जो जहां हैं
वो वहीं रहें। जरूरी नहीं है कि आप 15 दिन, एक दिन आप रह सकते हैं, 1 महीना आप रहें वहां पे, लेकिन जब बहुत जरूरी हो कि नहीं जाना अनिवार्य है, तो या तो सरकार से जो स्थानीय प्रशासन है उससे कांटेक्ट कीजिए आप, और उसमें देखिए कि वहां समाधान नहीं निकलता है आपका, तब जाने के लिए आप डिमांड करिए। तो उसमें क्या होगी कि संख्या जो है सो कम होगी और सरकार के लिए प्रबंध करना बिल्कुल आसान होगा। संसाधनों के मुताबिक आपको अपने हिसाब से काम बिल्कुल बहुत जरूरी है। हुकुम सिंह भाटी जी, और आपका भी आखिरी कमेंट होगा, अपील भी, साथ में ये भी कि आप जनता को किस तरीके से आश्वस्त कराते हैं और किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि हमें डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है 3 मई तक का, जो हम सबको घर में रहने का आह्वान किया है, लॉकडाउन को पूरी तरह से सभी उसका पालन करें, ये मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना रहेगी। और दूसरी बात, जो जिस तरह अभी मैं शंभू जी को सुन रहा था कि ये जो चोला है, झूठा चोला उतार के इसको फेंक दीजिए, जरा सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। भाजपा ने कभी राजनीति नहीं की, भाजपा दूसरे हुकुम लोग सिंह उधर नहीं राजनीति जाते, करने हुकुम की सिंह भाटी जी कोशिश उधर करते नहीं हैं, जाते भाजपा हैं। जवाब देती है। हुकुम सिंह भाटी जी उधर नहीं जाते हैं। आप अभी ये ये कहना नहीं, कि जिन्होंने जो 60 लोग और हैं 65% उनको आश्वस्त किस तरीके से आप करें। जिन्होंने इस कोरोना को बढ़ाया है, उनका आप नाम नहीं लेने देना चाहते। इससे पता लगता है आप लोगों के किस तरह की आप मेंटलिटी रखते हैं। इसलिए चलिए इसको ठीक है बदलिए, सर, सच्चाई ठीक है कहना सर, सीखिए उधर नहीं और जाते हैं सर। लॉकडाउन का सभी पालन करें। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ शंभू भद्र सर हमारे साथ थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया। हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ थे, बीजेपी नेता, उन्होंने भी हिस्सा लिया। वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा भी हमारे साथ थे। हमने कोशिश की कि टोंक, मुरादाबाद, इंदौर जैसी घटनाएं, इनके तार आखिरकार किस तरीके से मिले हुए हैं, किस तरह से आखिरकार राजनीति होती नजर आ रही है, साथ में वो लोग जो बच्चे कोटा में फंसे हैं उनको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए, किस तरह की राजनीति, उस पर भी देखने को मिल रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया और घर रहिए, सावधान रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।